हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ कक्षा 9 के लिए गणित में। वार्षिक परीक्षा होती है क्योंकि बहुत विद्यालय ऐसे हैं जहाँ वार्षिक परीक्षा भी नहीं हुई है क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, स्टेट लेवल पे भी और सीबीएसई की भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक परमित संख्या एक वास्तविक संख्या है। ये एमसीक्यू के रूप में भी आ सकता है और आपके एक नंबर में अति लघु उत्तरीय के रूप में भी आ सकता है। तो प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच अनेक परमेय व अनेक अपरमेय संख्या हो सकती है। अगर पूछा जाए किन्हीं दो संख्याओं के बीच कितनी परमेय और कितनी अपरमेय संख्या हो सकती हैं, तो आप कहेंगे किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच अनेक परमेय व अनेक अपरमेय संख्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 36/100 का दशमलव प्रसार शांत है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें, 36/100 का दशमलव प्रसार कैसा है, तो कैसा है, शांत है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, √8 और ये क्यूब लगा हुआ है, अंडर रूट मतलब घनमूल 4 और √5 - 2 √3 √2, ये सब क्या है, अपरमेय संख्या है। इनमें कोई भी संख्या परमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3 का मान कितना होगा। हमें पता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। कब जुड़ती हैं, जब घातों के आधार समान होते हैं। तो यहाँ पर आधार जो है समान है, तो इसलिए दोनों घातें जुड़ जाएंगी। तो क्या होगा इसका हल, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3 बराबर हो जाएगा 2 की घात 2/3 प्लस 1/3। इन भिन्नों को हमने जोड़ लिया, भिन्नों का हर समान है तो बीच में प्लस है तो ऊपर की संख्याएं ऐड हो जाएंगी, यानी 2 और 1 3 हो जाएंगी। तो 2 की घात 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक बार गया 2 की घात 1, यानी 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। हमने इसीलिए यहाँ पे दिखाया कि 1 की घात m गुणा 1 की घात n बराबर होता है 1 की घात m प्लस n। यहाँ आधार समान है घातों का, इसलिए घातें गुणा में जुड़ गई। अब है क्वेश्चन नंबर 6, 1/√7 - 1 के हर का परमेयकरण कीजिए। तो ये अंश हो गया और ये हर हो गया। तो हर का परमेयकरण करना है तो इसमें √7 - 1 यानी ये जो है अपरमेय संख्या है, इसको हमें परमेय संख्या बनाना है। तो √7 - 1 है 1/√7 - 1, तो √7 + 1 से अंशो हर को हम गुणा कर देंगे। यानी हमने लिखा है इसमें √7 + 1 से अंशो हर को गुणा करने पर। तो देखिए ऊपर तो √7 + 1 आया, नीचे √7 - 1, और √7 + 1 की जब गुणा हुई तो ये a² - b² का फार्मूला बन गया, जो होता है a + b और a - b, यानी कि a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। तो ये दोनों गुणा इसी प्रकार से हो गया कि √7 की √7 से गुणा हो गई 7 का स्क्वायर अंडर रूट, और प्लस 1 की इससे गुणा हो गई -1 का स्क्वायर। तो ये हो गया √7 + 1 ऐसे ही रहा, √7 की √7 से गुणा 7 हो जाएगा, 1 की 1 से गुणा 1 हो जाएगा। क्योंकि समान संख्याओं के अंडर रूट में गुणा होती है तो अंडर रूट हट जाता है। तो ये हो गया √7 + 1/6, 7 में से 1 गया 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7, √3 प्लस √3 प्लस √3 गुणा 3 - √3 का मान बताइए। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था कि a + b a - b ये बराबर हो जाता है a² - b²। कोई भी फार्मूले होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट दोनों तरफ चलते हैं। तो इन दोनों की जो आपस में गुणा करेंगे हम, देखिए ये मैंने फार्मूला बताया है आपको, इस फार्मूले के अनुसार a² - b² बराबर होता है a + b a - b। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको हम ओपन करेंगे तो ये आएगा। अब इस कंडीशन में है हमारा सवाल, 3 + √3 3 - √3, इनकी गुणा हो गई, 3 का स्क्वायर हो गया, √3 की √3 से गुणा हो गई, माइनस का √3 का होल स्क्वायर हो गया। ये इसका 3 की घात 2 9 आ गया, √3 की घात 2 3 आ गया, 9 में से 3 गया 6 बचा। अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन, 1/3 की घात 3 की होल घात 7 का मान क्या होगा। तो 1/3 की घात 3 की होल घात 7,
घात के ऊपर घात होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। तो देखिए 1/3 गुणा 7 यानी 3 की घात 7 था तो आपस में गुणा हो गए। 1/3 की घात 21 आ गया। और जब अंश से हर से अंश में घात लेके जाते हैं तो घातों का चिन्ह बदल जाते हैं। ये हो गया 3 की घात -21। ये मैंने इसमें दिखाया है कि 1 की घात m की घात n बराबर m की घात m की घात mn। तो अगर आप इसी प्रकार से आप हल करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पे उतारिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पे उतारिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सब अच्छी प्रकार से समझ में आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।